एक आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि आपने कोरोना से जो सीखा उसे बगैर भूले नए साल में प्रवेश करें। 5 बातें याद रखें। मास्क जरूरी है, बचत मजबूरी है, जान है तो जहान है, परिवार जीवन का आधार है और स्वच्छ पर्यावरण से ही ये पूरा संसार है। फिक्र अब आपके पैसों की, आपके मान सम्मान की और आपकी जिंदगी की, जो सबसे कीमती है, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका सीधा कनेक्शन भी चीन से निकल आया है। वही चीन जिसने दुनिया को नए साल पर कोरोना का गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से दुनिया में अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 8 करोड़ से ज्यादा लोग जानलेवा वायरस के शिकार हुए। वही चीन और उसकी कंपनियां अब भारत में लोन के नाम पर धोखाधड़ी वाले एप्लीकेशंस का सरगना नजर आ रही हैं। और जैसा कि अब आप इन ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें फौरन आपको लोन देने वाली पेशकश होती है। इंस्टेंट लोन देने वाले एप्लीकेशंस, यानी बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, जिसको वो झमेला कहते हैं, बगैर किसी डॉक्यूमेंट की झंझट के आपको झटपट लोन देने वाले झांसे का यहां पर जिक्र है। और इसकी हमें बहुत फिक्र है क्योंकि इस दौरान बहुत सारे लोग इसके चंगुल में आए हैं। लोगों को कुछ हजार रुपए के लिए मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं एप्लीकेशंस। पिछले 2 महीने में ही देश में दर्जनों लोगों ने जान दे दी है। एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन लोन जान का दुश्मन बन गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गाइड करेंगे आपके ऊपर और वीडियो बना के मोबाइल में डालेंगे। मेरे सामने लाके पूरी गाड़ी लगा दिया, गुस्सा होके वो विंडशील्ड तोड़ी मेरी और राइट हैंड साइड का मिरर तोड़ा। लोगों ने गाली देना शुरू हो गया, दे नहीं देगी तो तुम एक नाइट के लिए मेरे पास सर्जन, मेरा मैनेजर है, उसके पास चली जा, तेरा सब लोन माफ हो जाएगा। ये इनका दर्द है, छटपटाहट है, घुटन है। इन्हें धमकाया गया, भद्दी गालियां दी गई, रिश्तेदारों को कॉल कर अश्लील बातें कही गई और न जाने क्या क्या, जो आप सोचकर भी सिहर जाए। इन्हें ऐप वालों की तरफ से उधार न चुका पाने के चलते न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सभी बिना डॉक्यूमेंट के झटपट लोन के झांसे में फंस गए, जो इन्हें मोबाइल ऐप के जरिए कुछ मिनटों या घंटों में ही मिल गए। लेकिन इसके बाद ये मारे मारे फिर रहे हैं। इनकी कहानी आगे सुनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये दबाव झेल नहीं पाए। मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वालों ने इतना प्रताड़ित किया, इस कदर अंदर तक तोड़ दिया कि उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। 16 दिसंबर 24 साल के पी सुनील ने पहले अपने 5 महीने के बेटे को गले लगाया, फिर पत्नी को, और कुछ देर तक साथ बैठकर ही टीवी देखता रहा। कुछ घंटों बाद उसकी बॉडी छत से लटकी दिखी। सुनील ने दूसरे रूम में खुदकुशी कर ली। सुनील एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। लॉकडाउन के दौरान वो अपनी नौकरी खो चुका था। क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट खत्म हो जाने के कारण उसका उधार भी बढ़ गया था। लिहाजा घर चलाने के लिए कई ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप से उधार लिया। हर ऐप से 2000, 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक। लेकिन जब उधार वापस करने का समय आया तो वो वापस नहीं कर पाया। इसके बाद ऐप वालों ने सुनील से फ़ोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट लेकर सभी को फ़ोन करके और उनके व्हाट्सएप पर सुनील के लोन की जानकारी भेज दी, जिससे सुनील को लगा कि उसकी बेइज्जती होगी। इसी मानसिक अपमान से परेशान सुनील ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर 24 साल की महिला कृषि अधिकारी मोनिका की है, जो तेलंगाना के सिद्दीपेट की हैं। कुछ दिनों पहले तक तस्वीर की तरह ही इसकी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती और खुशहाल हुआ करती थी। लेकिन वो ऐप वाली कंपनी से 3 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पाई। कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पर बदनाम और अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर, नाम और टेलीफोन नंबर शेयर कर दिया गया। पोस्ट वायरल होने पर बदनामी के डर से मोनिका ने जहर खाकर जान दे दी। ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप ऐप को परमिशन देते हैं कॉन्टैक्ट्स की और फोटोज़ की, और यहीं से इंटरनेट की दुनिया का काला खेल शुरू हो जाता है। जब आप समय पर ये पैसा वापस नहीं करते तो जो ऐप हैं वो लोगों को, ग्राहकों को धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। 3 नवंबर इसी तरह का सबसे पहला मामला विशाखापत्तनम जिले के गजुवाका के सुंदरैया कॉलोनी से आया था, जहां उषा मणि नाम की एक महिला ने 3 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। महिला MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद
नौकरी की तलाश में थी। नौकरी न मिलने और परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से ऐप के जरिए ऑनलाइन कंपनियों से लोन लिया। हालांकि परिवार के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन उषा मणि के परिवार वालों को उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि उसने कई मोबाइल ऐप से 25,000 रुपये का कर्ज लिया और वो इसे चुका नहीं पाई। ऐप वालों की तरफ से परेशान किए जाने के बाद वो दबाव झेल नहीं पाई और आत्महत्या कर ली। कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे कई मामले उत्तर भारत में भी सामने आए हैं, जहां झटपट वाले लोन ने लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी एक युवक राजकुमार कुशवाहा ने ऐप से महज 6,000 रुपये का कर्ज लिया। कंपनी वाले उसे लगातार धमका रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। एक दिन परिवार के इकलौते बेटे राजकुमार का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आप प्रेशर क्यों डाल रहे हैं मेरे पे? मुझे कैसा प्रेशर कि आप नहीं दल पाएगा बच्चा, तो आपका तो कानून कार्रवाई कराएंगे आपके ऊपर और वीडियो बना के मोबाइल में डालेंगे। बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो बेटे ने उसके डर के चक्कर उठाया फोन। गूगल के प्ले स्टोर पर ऐसे सैकड़ों ऐप हैं जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को झटपट लोन देते हैं, बेहिसाब ब्याज वसूलते हैं और सोशल मीडिया पर जलील भी करते हैं। अब सवाल है कि झटपट वाले लोन के झमेले में लोग फंसते कैसे हैं? आगे इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। चीन की कंपनियां इन एप्लीकेशन से लोन लेने वालों का पर्सनल डेटा चुरा रही हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, और रिकवरी एजेंट्स उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह सब खुलेआम हो रहा है, बीच सड़क पर हो रहा है। चुटकियों में लोन देने वाला मोबाइल ऐप अब ग्राहकों को प्रताड़ित और ब्लैकमेल भी कर रहा है। जिन लोगों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत होती है, उन्हें मोबाइल ऐप्स के जरिए आधार कार्ड, एक फोटो और सैलरी स्लिप से आसानी से मिनटों में लोन मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी और इंटरनेट के गैरकानूनी दुनिया का खेल। लोन देने वाली फर्जी कंपनियां ग्राहक के फ़ोन से पर्सनल डेटा जैसे तस्वीरें और फ़ोन नंबर चुरा लेती हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में ग्राहक को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। लोगों ने गाली देना शुरू हो गया, दे नहीं देगी तो तू एक नाइट के लिए मेरे पास सज्जन मेरा मैनेजर है, उसके पास चली जा, तेरा सब लोन माफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की रहने वाली अंजना, हालांकि ये इनका बदला हुआ नाम है और इनकी सुरक्षा की फिक्र करते हुए TV9 भारतवर्ष आपको इनका चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इनकी कहानी उन हजारों ग्राहकों में से एक है जो इन फर्जी मोबाइल ऐप का शिकार हुए। ये ना सिर्फ शिकार हुई बल्कि अभी तक डरी सहमी है। क्यों, ये आप खुद सुनिए। लोन लेने का टाइम में जब मेरे पास जॉब था, मैं ऑन टाइम पे कर रही थी। लोग दिखाते हैं मतलब 90 डेज टू 1 ईयर का दिखाते, लेकिन देते थे 7 दिन या 15 दिन का। तभी भी मैंने ऑन टाइम पे किया है। अंजना बेंगलुरु में पार्लर चलाती है। साल की शुरुआत में अंजना के भाई की कैंसर से मौत हो गई। परिवार पर आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ गया और बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, तो अंजना ने इन मोबाइल ऐप के जरिए लोन लिया। लोन चुकाने में देरी होने पर इन्हें महीनों तक प्रताड़ित किया गया। पुलिस और CBI जैसी संस्थाओं के नाम पर फर्जी लेटर भेजे गए। साथ ही उनके फ़ोन से चुराए मोबाइल नंबर पर उनके बारे में गलत जानकारी भेजनी शुरू कर दी। लोन रिकवरी के नाम पर मारपीट और गुंडागर्दी जैसी तस्वीर भी देखने को मिली। मुंबई के रहने वाले अखिलेश अपने गांव से वापस लौट रहे थे, तभी मुंबई से 300 किलोमीटर पहले धुले इलाके में रिकवरी एजेंट उनकी कार के ऊपर चढ़ गए और कार पर ही हमला कर दिया। डर तो लगता ही है, क्योंकि फिर इनका क्या भरोसा सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बैंक्स अगर इस तरह से करना आएंगे तो मतलब एक तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। इन हरकतों की वजह से ही अब ऐप लोन कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें और इनकी वजह से आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर अब पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। तेलंगाना पुलिस ने भी इन कंपनियों में काम करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चीनी नागरिक भी है। ये गिरफ्तारियां गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद से हुई हैं। इनके ऑफिस गुड़गांव, हैदराबाद और 2 बेंगलुरु में हैं। इन शहरों में ऐप कंपनियों से जुड़े 1100 से ज़्यादा लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसी 30 लोन देने वाले ऐप्स को 4 कंपनियां चलाती हैं।
इन कंपनियों के तार चीन से भी जुड़े हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।